भारत रत्न देश के यशस्वी प्रधानमंत्री रहे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी लखनऊ से कई बार सांसद रहे और लखनऊ के प्रति उनका अटूट अगाध प्रेम आज भी लोगों में दिखाई देता है। ऐसे ही कवि आज हमारे साथ हैं राम प्रकाश त्रिपाठी प्रकाश जी, जिनको बुलाकर आदरणीय अटल जी न केवल कविताएं सुनते थे बल्कि लखनऊ की साहित्यिक गतिविधियों के बारे में भी जानकारी लेते थे। आज इस खास मौके पर आदरणीय राम प्रकाश त्रिपाठी प्रकाश जी हैं, चर्चित साहित्यकार, लेखक और चिंतक हैं। हम जानेंगे कि कैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी से उनकी दोस्ती, कविता और बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। आदरणीय त्रिपाठी सर, बताएं। भारत रत्न यशाकाय अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृतियां मस्तिष्क में कौन सी रहती हैं। आज उनके जन्म दिवस के दिन अनेक यादें पुरानी होते हुए भी ताजी हो रही हैं। वो एक ऐसे मूर्धन्य साहित्यकार थे कि लखनऊ से जिनका नज़दीक का रिश्ता था, यहाँ का एक एक व्यक्ति उनसे जुड़ा हुआ था। तत्कालीन नगर अध्यक्ष स्वर्गीय भगवती प्रसाद शुक्ल और अवस्थी जी के कार्यकाल में कोई ऐसा अवसर नहीं हुआ जिस समय कोई बड़ा आयोजन हुआ हो और राम प्रकाश त्रिपाठी को न याद किया गया हो। एक बार होली के अवसर पर गणेशगंज के तुलसी पार्क में मेरा सम्मान किए जाने की प्रस्तावना हुई, जिसमें 4 लोगों के सम्मान की प्रस्तावना थी। एक लखनऊ की कोई महिला फिल्म इंडस्ट्री में बहुत चर्चित थी, एक फिल्म मेकर थे और एक विधायक महोदय थे, और साहित्य के क्षेत्र में इकलौता नाम था राम प्रकाश त्रिपाठी प्रकाश का। अटल जी की यादें मेरे मस्तिष्क में गूंजती रहती हैं। जब भी मैंने पढ़ा, उन्होंने प्रतिक्रिया में यही कहा कि तुम तो समा बांध देते हो, और अपने लहजे से कहते थे हाथ उठाकर, तो सारे लोग तालियां बजाने लगते थे। एक बार लालबाग मंदिर में होली के अवसर पर एक आयोजन उनके सम्मान में किया गया, जिसमें केवल विधायक और संसद सदस्यों की प्रवेश भी ही वर्जित नहीं थी, मतलब आम आदमी वहां पहुंच से बाहर था। उसमें मुझे एकल काव्य पाठ के लिए आमंत्रित किया गया और मैंने 20 मिनट के काव्य पाठ में वहां जो समा बांधी कि आज के रक्षा मंत्री महोदय भी उसमें शामिल थे। उन्होंने जैसे गैलरी में मुझे देखा, दोनों कंधों पर हाथ रखकर इस बात की सराहना की कि अटल जी तो आपको मानते हैं कि आप समा बांध देते हैं। और समा बांध देने के पीछे मेरा सोच हमेशा रहा है कि अटल जी का संपूर्ण व्यक्तित्व रहा कैसा है। श्री अटल लोक शुचिता की संकाय हैं, भारतीय अस्मिता के अभिप्राय हैं, देश नक्शे कदम साथ मिलकर चला, श्री अटल भाजपा की अछत दाय हैं, श्री अटल भाजपा की अटल दाय हैं। श्री अटल की नकल है नहीं लोक में, श्री अटल की नकल है नहीं लोक में, ये थे जग के सगे हर्ष में शोक में, कोटि कंठों से यशगान जिनका विमल, करते पुरखे सुयशगान परलोक में, करते पुरखे सुयशगान परलोक में। श्री अटल तो अटल जिनको जग जानता, जिनका लोहा भी सारा है जग मानता, लोकप्रियता का जन ज्वार इतना प्रबल, स्वप्न में पूर्वजों को नहीं भान था, स्वप्न में पूर्वजों को नहीं भान था। लेकिन वो व्यक्तित्व हमेशा रीति नीति की राजनीति करने वाले रहे और इसीलिए वो अपने समय के सलाहकार पुरुष रहे। निवेदन किया है, रीति में नीति की बात करते अटल, प्रीति प्रतीत की बात करते अटल, भाल उन्नत किया पोखरन व्रत लिया, नित रहे भाग्य तारे हैं जिनके विमल, जन रहे भाग्य तारे भी जिनके दल। मेरी इन 4 पंक्तियों पर वो इतने पुलकित हो जाते थे। मैं निवेदन करता था कि इनको वंदन के चंदन चढ़ा लीजिए, इनको आस्था का नंदन कहा कीजिए, जितने मन के कमल उतने तन के विमल, इनको माथे का चंदन बना लीजिए, इनको माथे का चंदन बना लीजिए। जो कहा वो किया यह अटल रूप है, कैसे निष्काम सत्याग्रही भूप हैं, कितने कुंदन खरे नीति के ककहरे, मातृ मंदिर की अप्रतिम प्रतिभूति हैं,
मातृ मंदिर की अप्रतिम ये प्रतिभूति हैं। जो हुआ पोखरण में वो होना ही था, राष्ट्र माथे की कालिक तो धोना ही था। कुछ थे तन के सुघर, पड़ते मन के मलिन, क्लिंटन शरीकों को रोना धोना ही था, क्लिंटन शरीकों को रोना धोना ही था। अटल जी की ये यादें, उनके व्यक्तित्व की गरिमा, उनका राजनीति में गहरा सोच आज लखनऊ के लोगों को प्रेरित करता है। मैंने निवेदन किया है कि परिचय परम पवित्र इत्र से सना हुआ, राष्ट्रीय चेतना के कैनवस बुना हुआ, ध्यान अस्त्र भाव भंगिमाएं मौन में मुखर, अवदान योगदान है चर्चित चुना हुआ, अवदान योगदान है चर्चित चुना हुआ। इन्हीं शब्दों के साथ उनकी स्मृतियों को याद करते हुए उन्हें विनम्र प्रणाम और विनम्र श्रद्धांजलि कि उनकी आत्मा जहां भी हो वो ईश्वर के समीप हो, और ऐसा यशस्वी राजनेता बिरला ही होता है।